हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और ये हमारा जो सेशन है ये पार्ट 2 रहने वाला है बुद्धिज़्म का। और ये जो सेशन लिया करते थे जो सर, वो आज अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस सेशन। और नेक्स्ट टाइम से जो है सर ही ये सेशन लिया करेंगे। कुछ आज टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आज वो सेशन नहीं ले पा रहे। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बुद्धिज़्म का पार्ट 1 कर लिया है। आई होप आपने वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले आप उसको चेकआउट करें, ताकि इस वाले जो सेशन होने वाला है इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें, क्योंकि बुद्धिज़्म का ही दोनों पार्ट है। तो अब शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सरमन्स एट विच प्लेस। कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो सरमन्स, जो ज्ञान की जो भी बातें की, प्रीचिंग्स जो भी थी, वो कहाँ पे की, किस जगह पे की। तो जो जगह है वो है श्रावस्ती। ये चारों ऑप्शंस हैं, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है श्रावस्ती। और जो श्रावस्ती है वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी? तो वो कोसल, जो कि कौशल राज हुआ करता था, उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और यहीं पे जो है गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम सरमन्स अपने दिए। तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली। पहली बात तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पे मैक्सिमम दिए हैं सरमन्स, प्लस और दूसरी बात यह है कि श्रावस्ती किसकी कैपिटल है? तो कोसल की कैपिटल है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धा हैड विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके समय पे, उसमें कौन रूल कर रहा था जिस समय पे बुद्ध जो है वो उन्होंने कौशाम्बी को विजिट किया था? जो आपके ऑप्शंस हैं वो तो हैं सतनिक, उदयन, बोधि या फिर निकक्षु। तो जो करेक्ट आंसर है वो है उदयन। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन है बी, उदयन। तो इसमें मेन बात क्या है कि जो गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, वो किसके समय पे गए थे? किंग उदयन के समय में गए थे। और ये गौतम बुद्ध का 9वां रेस्टिंग प्लेस था। मतलब उससे पहले वो 8 जगह पे विजिट कर चुके थे, ये 9वीं जगह थी। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोल भारद्वाज, पिंडोल भारद्वाज के इन्फ्लुएंस में उदयन क्या हो गए? बुद्धिस्ट बन गए। और घोषित राम विहार कहाँ पे, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका, मतलब कौशाम्बी में ही पड़ता है। तो ये जो है बौद्ध भिक्षु संघ को जो है वो डोनेट किया था। किस, इसका जगह का नाम है घोषित राम विहार। किसने? उदयन ने। किसको इन्फ्लुएंस होके? बाय पिंडोल भारद्वाज। तो ये तीनों आपको जो फैक्ट्स हैं याद रखने हैं। और कौशाम्बी इनके समय पे आए थे, तो किंग उदयन के समय पे इन्होंने विजिट किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई। तो अच्छा, खास बात ये आपको पढ़ के एक यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हैं वो जितने भी हुए वो बुद्ध जो भगवान थे उनके मृत्यु के बाद ही हुए। उनके लिविंग, मतलब जब तक वो जिंदा रहे हैं तब तक एक भी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। तो ये पूछ रहा है उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या फिर नागसेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाकश्यप। तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको किसने किया था आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा? तो किंग अजातशत्रु ने करवाया था। और महाकश्यप, जिसको महाकश्यप भी कहते हैं, तो ये थे कहाँ पे? राजगृह में। किसमें? इन सप्तपर्णी केव। सप्तपर्णी केव कहाँ पे? ये यहाँ से पता चलती बात, राजगृह में है। और राजगृह कहाँ पड़ता है? तो इट्स इन बिहार। इसी को राजगिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ पे क्या हुआ था? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये भी हमने देख ही लिया इस वाले क्वेश्चन में। महाकश्यप थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ये था महाकश्यप। किसके समय पे किया था? तो अजात शत्रु। और कहाँ पे किया था? एट राजगृह। ये भी सारे फैक्ट्स हमने जो है अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होता है कि हम दोबारा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। इन सप्तपर्णी केव में, राजगृह में
अजातशत्रु की किंगडम मतलब कि रूल में उन्होंने करवाई थी। महाकश्यप प्रेसिडेंट थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तपर्णी वो कहाँ पे है? अभी हमने देखा अपने पिछले 2 क्वेश्चंस में ये कहाँ पड़ता है, राजगृह में पड़ता है। राजगृह इज इन बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। जो कनिष्क है उनके समय पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसको किसने प्रिसाइड किया था, जो कि कश्मीर में हुई थी। तो उनका जो ऑप्शन है पार्श, उनका पूरा नाम पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक या फिर वसुमित्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वसुमित्र। तो वसुमित्र के साथ में एक लोग और थे, एक और मॉन्क कह सकते हैं, जिनका नाम था अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित नाम से एक बुक भी लिखी है। इट्स इन संस्कृत लैंग्वेज। तो ये दोनों लोग जो थे उन्होंने मिलकर जो प्रिसाइड किया था। और अशोक घोष क्या थे, तो वो वाइस प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट कौन था, तो वसुमित्र। और ये कौन सा था, तो चौथे नंबर का जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में। पैट्रोनेज कौन किसने दिया था इसको, तो इसको दिया था कुषाण किंग कनिष्क ने। और प्रेसिडेंट थे वसुमित्र विद अशोक घोष एज हिज डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो हमने यहाँ बात की वाइस प्रेसिडेंट की। दिस काउंसिल डिस्टिंक्टली डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स। कौन कौन से, तो महायान हीनयान जो डिवीज़न हुआ है वो जाके हुआ है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि हुआ था कश्मीर में। आई होप आपको ये जो फैक्ट्स हैं क्लियर हो रहे होंगे, याद हो रहे होंगे। आप इन वीडियोस को 1-2 बार देखें, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ताकि आप बातें जो है आपके दिमाग में बैठ जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन्ड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो किसने किया था, अभी हमने देखा कनिष्क ने किया था। कश्मीर में किस जगह पे हुआ था, तो कुंडलवन। आपको अभी लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं बार बार, बट ये हमने इसलिए ऐसे डाले हैं क्योंकि इस पर बार बार हर एक साल किसी न किसी बड़े पेपर में क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे बिहार PCS हो, चाहे UP PCS हो, चाहे MP PCS हो। तो अगर आप इनको 1-2 बार आप रिपीट करके भी आप सुन लेते हैं तो आपका नुकसान नहीं है, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो कनिष्क के समय पे हुआ था, 4th ना था, और इसमें प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था, अशोक घोष। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, बुद्ध जो हैं उनके जीवन का कौन सा इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील। एक चक्र है और डियर है, हिरण। ये दोनों चीज़ क्या सिंबलाइज करती हैं, तो सिंबल ऑप्शन है ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग, निर्वाण। तो ये जो चीज़ बताती हैं वो बताती हैं फर्स्ट प्रीचिंग को, जो कि हुई थी सारनाथ में। तो ये जो व्हील है ना, तो व्हील जो है इसमें 12 लिंक्स बताए गए हैं, 12 डिपेंडेंट लिंक्स। ये बात यहाँ पे नहीं लिखी है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो जो 12 लिंक्स हैं वो क्या बताते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हमारे जो लाइफ में जो सफरिंग्स हैं सब अटैच है। जैसे कि हमें किसी चीज़ की डिज़ायर हुई, तो डिज़ायर क्यों हुई होगी, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स है। जब डिज़ायर हुई तो उससे क्या हुआ कि क्लिंगिंगनेस हुई, है ना। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और अगर डिज़ायर रहती है तो उस चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है, और इसी की वजह से जो है वो सफरिंग्स है। ओके, तो आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि 12 डिपेंडेंट लिंक्स को दिखाता है ये जो चक्र है। और इसी वजह से जो फर्स्ट जो प्रीचिंग है इसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, जो सारनाथ में हुआ था। तो ये यहाँ पे क्या लिखी है बात कि फर्स्ट प्रीचिंग इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद द डियर इन इंडियन आर्ट। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन मृगदाव। तो ये मृग क्या है, मृग इज द डियर। मृगदाव सारनाथ में उन्होंने पहला जो है अपना प्रीचिंग दी थी, पहला अपना सरमन दिया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या चीज़ें हैं? तो लिस्ट में वो चीज़ें हैं जैसे कि बर्थ, बुद्ध की ही बात चल रही है यहाँ पे, तो बर्थ, फर्स्ट सरमन, एनलाइटनमेंट, ग्रेट डिपार्चर, और यहाँ पे वो चीज़ें हैं जिनसे उनको डिनोट किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि सारनाथ में क्या चीज़ बताई गई है, तो व्हील दिखाया गया और डियर दिखाया गया। तो क्या बताता है वो? धम्म चक्र की बात करता है। तो फर्स्ट सरमन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या हो गया? तो बी का हो गया 2, धम्म चक्र। तो यहाँ पे देखिए बी का 2 किस में है? 2 में। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो जाते हैं आपके कैंसिल। अब अगर हम इसके बाद देखें तो हम ये जो है इसको हम कर सकते हैं। बोधि ट्री मतलब, तो बोधि ट्री मतलब एनलाइटेंड की बात, बोध ज्ञान हुआ था। तो सी का हो गया 1, तो सी का 1 2 में था, अब ये कट गया है, तो यही हमारा जो बनता है करेक्ट आंसर। बाकी दोनों भी ऑप्शन देख लेते हैं कि जो ग्रेट डिपार्चर है, तो ग्रेट डिपार्चर किस बात से पता चलती है? तो पता चलती है हॉर्स से। अब इससे ये बात भी पता चलती है कि डिपार्चर की बात कर रहा है, डिपार्चर मतलब कि मूवमेंट, और मूवमेंट मतलब कि हॉर्स। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और जो बर्थ है, बर्थ किस बात से पता चलता है? तो लोटस, कमल से जो है हम बर्थ को डिनोट करते हैं। तो आई होप ये जो है बातें आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पे मैं आपको अभी तक तो नहीं बताया, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कुछ ट्रिक्स हैं जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़े, काउंसिल्स जो पढ़ी हैं, बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स पढ़ी हैं हमने, इनको हम एक जगह पे कंसोलिडेट कर देते हैं। पहली बात तो ये कितनी काउंसिल्स हुई हैं? तो ये 4 काउंसिल्स हुई हैं इन टोटल, ठीक है। तो उसमें किंग कौन थे, एक बात तो ये पूछता है। दूसरी ये पूछता है कि प्रिसाइड किसने किया, मतलब प्रेसिडेंट कौन था। और तीसरी बात कि लोकेशन क्या था। तो इनकी ट्रिक है कि अगर हम किंग की बात करें तो जो किंग का जो ट्रिक है वो है रा वा पा कू। सॉरी, दिस इज़ नॉट फॉर किंग, दिस इज़ फॉर लोकेशन। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। रा वा पा कू, दिस इज़ फॉर लोकेशन, एंड फॉर किंग इज़ ए अकाक। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है मा सा मो वा। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, वियर्ड लग रहा होगा देख के, बट ये काफ़ी हेल्पफुल है। इस ट्रिक से जो है अभी तक मुझे नहीं भूला है चीज़ें, जितने भी अगर हम बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो। तब हम बात करते हैं सबसे पहले तो जो फर्स्ट कराया था काउंसिल वो थे अजातशत्रु, किंग थे। अगर हम सेकंड की बात करें तो के आ रहा है, तो के फॉर काल अशोक। थर्ड इज ए फॉर अशोका द ग्रेट, जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने कलिंग का जो युद्ध लड़ा था और जीता था, जिसके बाद से उन्होंने सब छोड़ दिया और फिर वो बुद्धिज़्म को उन्होंने अपनाया और फिर पीसफुल तरीके से अपने उन्होंने जो किंगडम को चलाया। और जो आखिरी जो के है, इट इज़ फॉर कनिष्क। ये भी हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चंस में। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो पहला जो माँ है वो है महाकश्यप के लिए, या फिर महाकश्यप बोल सकते हैं इनको। अगर हम माँ सा से बात करें तो सा इज़ फॉर सबा कमी। अगर हम मो बात करें तो मो इज़ फॉर मोगाली पुट्टा टिस्सा। और वाह हमने पहले देखा ही था, वसुमित्र अलॉन्ग विद अश्वघोष। तो इसमें जो वी ए है, ये दिस इज़ फॉर वी एंड ए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर ये जो लोकेशन है रावा पाकू, दिस इज़ फॉर राजगृह। कौन सा केव था? तो था सप्तपर्णी केव। नेक्स्ट वन इज वा इज फॉर वैशाली। थर्ड इज पी ए इज पाटलिपुत्र, एंड के यू फॉर कुंडलवन। इट इज़ इन कश्मीर। तो अब ये जो है, अगर ये याद है, अकाक इज़ फॉर किंग, मासा मोआ इज़ फॉर प्रेसिडेंट, और रावा पाकू इज़ फॉर लोकेशन। अगर आपको ये बात याद है तो अब
कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, आपकी वो जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको जो ट्रिक है, इसको आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं ट्रिक है ये। इसको आप इस तरीके से याद करें, और ताकि ये जो आपको एग्ज़ाम है आपको उसमें हेल्पफुल रहे। तो इस साथ में हम इस जो है अपने सेशन के एंड पे आए थे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक ये जो वीडियो देखी है तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर ज़रूर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स।